वेलकम बैक। आई एम रेसर फ्रॉम अमरेश पटना। इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश इन द फॉर्म P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 0.99 एक्सपेंसेस दिया है ना, उसको P by Q के फॉर्म में आपको करना है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.99999 डैश डैश दे रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो 99 है इन्फिनाइट है, यानी ये 9 आते रहेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.9 का बार लिख देना, 0.9 का बार। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं 3 पार्ट कर चुका, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट सॉल्व करा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, ठीक है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझना है 0.9 है ना, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेना है कि x के इक्वल कर लेना है या सपोज कर लेना है x, समझ में है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट x इक्वल टू 0.9। यहाँ पर लिख लेंगे 0.9। फर्स्ट स्टेप में आपको इतना करना है। उसके बाद इस पर लगा है बार लगा देना है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, x लिखना ही है और उसके बाद 0.9 का बार जो है 9 का बार है, इसको ओपन कर लेना है। 0.9999 कुछ इस तरह का नंबर आता रहेगा, ठीक है ना। अब इसको आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन 1 बना देना इसको, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए 0.9 है ना, 9 के ऊपर बार है, यानी 1 डिजिट पर बार है। तो आपको क्या करना होगा, x में भी 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड्स आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x होगा। और 0.9 है ना, इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 पॉइंट के पहले आ जाएगा, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पर 9 पॉइंट के पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा 999 कुछ इस तरह आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड फाइंड हो गया। ये आपको इक्वेशन 2 बना लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यह ध्यान देना है कि आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपको करना क्या है, इसको सबट्रैक्ट कर लेना है, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर लेना है। तो आइए सबट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखा है, 10x है, तो इक्वेशन 2 को पहले लिखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10x इक्वल टू 9.999 डैश डैश आता रहेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिख लेना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0.999 डैश डैश, ठीक है ना। अब इसको कर लेना है, सबट्रैक्ट करना है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दें डिसमल के बाद सभी 9 आएंगे, इधर भी डिसमल के बाद 9 आएंगे, इन्फिनाइट हो सकता है तो कभी भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। नीचे 9 आएंगे, ऊपर भी 9 आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 है, नीचे 0 है, तो 9 से 0 जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10x है माइनस x है, 10x है अब माइनस x है, यानी 9x है। यहाँ पर बचेगा 10x से माइनस का x जाएगा तो 9x बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x इक्वल का हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, यानी 9x इक्वल टू 9 आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। ये रहा आपका आंसर। अब ध्यान दीजिए 9 इक्वल टू 9/9 है, कट भी सकता है कि नहीं कट सकता है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1/1 आया, यानी 1, ठीक है। ये आंसर आएगा 1। तो सही पे करने की इतना सारे कैलकुलेशन करने के बाद में क्या है 1 फाइंड हुआ, ठीक है। आपका आंसर आया 1। अब इसको आपको करना क्या है, करे कि आर यू सरप्राइज, क्या आप आंसर को देखकर सरप्राइज हो रहे हैं, ठीक है। चाहे अपने आंसर को देखकर आप आश्चर्यचकित हैं, इसको समझना है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब इसको अपने क्लास टीचर के साथ और क्लासमेट के साथ आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना, कि इसका सेंस क्या
निकल रहा है। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन को करना था सॉल्व, ठीक है। तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/17 क्वेश्चन मार्क परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहाँ पर कह रहा है कि 1/17 को डिवाइड करना है, ठीक है ना, और उसका डेसिमल एक्सपेंशंस बताना है, ठीक है ना, और कितने टर्म्स के बाद वह फिर से रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बहुत ईजी है, आप इसको कर भी सकते हैं। ध्यान दीजिए 1/17 है, ठीक है ना, 1/17 है। अब इसको क्या करना है, आपको 1 लिख लेना है और 17 से इसमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। डिवाइड करने का ना आपको ओनली डिवाइड करना है, डिवाइड करते चले जाना है, ठीक है। फिर जहाँ पर 1 आपको आ रहा है फिर डेसिमल लेने की जरूरत पड़ेगा, तो 1 पर आप स्टॉप कर दीजिएगा और सबको लगा दीजिएगा बार, ठीक है ना। साइड नंबर पर लगा दीजिएगा बार, 0.0 उसके बाद बार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको करना है सॉल्व, यानी 5 नंबर को, क्योंकि डिवाइड तो करना है, डिवाइड करने लगूंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, है ना, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन को आप खुद डिवाइड करिए, ठीक है। जहाँ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form p by q, q is equal to not 0 where p and q are integers with number common factors other than 1 and having terminating decimals representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनेकों एग्जाम्पल आप ले लीजिए और उसको आप बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर्स है, q को आपको देखकर बताना है कि क्या यह नंबर टर्मिनेटिंग है, क्या यह नंबर टर्मिनेटिंग है। तो ओनली क्यू को, यानी p बाई क्यू का फॉर्म रहता है ना, तो क्यू को यानी डिनोमिनेटर को देख कर आपको बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है या कोई और डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए कौन सा मस्ट प्रॉपर्टी होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मानते हैं यहाँ पर ले लिया 2.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ले ले रहा हूँ 2.25, ठीक है। अब यहाँ पर ले रहा हूँ 0.625, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आपको करना क्या है, ये नंबर देखिए, ये सब क्या नंबर है, टर्मिनेटिंग है, कहीं डैश नहीं है, किसी पर बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है जितने सारे नंबर है टर्मिनेट, यानी इसमें डिवाइड करने के बाद एक कट गया होगा नंबर, कोई भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने पर एक कट गया होगा, ये तो पता है कि सारे नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। अब आपको ध्यान दीजिएगा, इसको हमें क्या करना है, p अपन q के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो बहुत ईजी है, 5 लिख लेना है, डेसिमल को यहाँ पर डेसिमल हटने का तो 2.5 होगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 2.5 है तो 25 लिख देना है और 10 नीचे यानी डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर्स को लिख लेना है 225, ठीक है ना, 225 लिख लेना है। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर है 1 पर उतने नंबर्स 0 दे देना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको देख लीजिए, इसको 0.625 है तो हमें लिख लेना 625, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, डेसिमल के लिए 1 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ध्यान दीजिए 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 0 डाल देना है, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन को चेंज किए तो क्या आया, यानी फ्रैक्शन में आया, यानी p अपन q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको भी चेंज किया तो p अपन q के फॉर्म में आ गया, इसको भी चेंज किए, डेसिमल को चेंज किया तो p अपन q के फॉर्म में आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, q, इसको बोलते हैं p, इसको बोलते हैं q, इसको p q। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है p q के फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद आपको डिनोमिनेटर को देख कर बताना है कि यह टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कोई भी प्रॉपर्टीज दिया रहेगा तो ध्यान दीजिए, 10 है, 100 है, 1000 है, यानी 10 के समय मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इसको फैक्टर करने के बाद क्या आएगा, 10 को फैक्टर करते हैं तो 2 5, यानी 5 कट गया 1 टाइम्स में, तो यानी 5 2 आया। इसको कर लेते हैं 100 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5,
फिर यहाँ 5 1, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 2 5, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 से इसका डिनोमिनेटर क्या है, यानी 1000 को ले लेते हैं, इसको भी फैक्टर कर लेते हैं जो कि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, फिर 3 से 5 से यानी यहाँ पर कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं फैक्टर किया तो क्या आया, यानी 5 5 5 2 2 2 आ रहा है। इसको भी एक बार और कर ले रहा हूँ, 5 से 1 टाइम्स में आएगा, ठीक है ना, ये आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 5 2 5 2 5 ओनली 2 2 5 आ रहा है, कोई दिक्कत। दूसरा डिजिट आ रहा है 1 के अलावा क्या आ रहा है 2 5 1, तो सबका फैक्टर होता है, सभी नंबर्स का फैक्टर में 1 आता है। तो 2 5 2 5 2 5 2 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग डिसमल है उसको डिसमल अगर हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। नहीं तो 5 कितना बार आ सकता है, 2 कितना बार आ सकता है, यानी दोनों एक साथ भी कितना बार आ सकता है। ये समझ में, टर्मिनेटर को देख कर बता दीजिएगा कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। यही प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा था, ये मस्ट प्रॉपर्टी है। क्या हो सकता है, तो 2 आ सकता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 के पावर 2 1 टाइम्स आया है और 5 1 टाइम्स में आया है। यहाँ पर 2 के पावर क्या है 2 है और 5 के पावर 2 है। अब इसमें देख लीजिए 2 के पावर क्या है 3 है और 5 के पावर 3 है, ठीक है ना। तो 2 भी कितना टाइम्स आ सकता है, 5 भी कितना टाइम्स आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 अकेला भी आ सकता है, 5 भी अकेला आ सकता है, ठीक है ना। तो समझिए कि वो क्या है, सभी नंबर टर्मिनेटिंग डिसमल है। तो आप कैसे नंबर को देख बता दीजिएगा कि यह क्यू को देख कर बता दीजिएगा कि ये टर्मिनेटिंग है ना टर्मिनेटिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, डिसमल के बाद में जो भी नंबर डिसमल में रहेगा और टर्मिनेटिंग रहेगा तो वो उसका आप फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 10 आएगा, 100 आएगा और 1000 है, कितना वो नंबर है। तो बस 10 का मल्टीपल आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा और 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मस्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। अब इससे पता चल गया कि जब भी किसी भी नंबर्स को अगर टर्मिनेटिंग डिसमल है तो उसको मैं फ्रैक्शन में करूंगा, यानी P/Q में करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, नहीं तो 5 आ सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी 2 भी अकेला सकता है, 5 भी अकेला सकता है। तो सारे नंबर क्या होंगे, तो P and Q आर इंटीजर्स विद द कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखा सभी हैविंग द टर्मिनेटिंग डिसमल होंगे, सब क्या होंगे, हैविंग टर्मिनेटिंग डिसमल होंगे, समझ में ना। तो सारे नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉर Q मस्ट, यहाँ पर आपको लिख देना है मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर फॉर Q, यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिए, Q फॉर Q मस्ट सेटिस्फाई। Q के लिए क्या होना चाहिए, 2 के पावर m 5 के पावर n, या ओनली 2 भी आ सकता है, ओनली 5 भी आ सकता है। तो आप उसको नंबर Q देख कर बता दीजिएगा कि ये जो डिसमल एक्सप्रेशन है या P/Q का फॉर्म जो है टर्मिनेटिंग डिसमल्स है। क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।